आइंदा आप जो भी काम करेंगी उसको खुद प्लान करेंगी, किसी पे एतबार नहीं करेंगी। जितना खुद से दूर करोगी ना उतना तुम्हारे करीब आऊंगा। जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगी वो? जरा सी गलती तो नहीं है, गलती तो बहुत बड़ी है। मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। मैं खुशी से नहीं जा रही यहाँ से, लेकिन मैं अपनी खुशी से रहूंगी यहाँ पे। और मैं अकबर अली को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो खुश नहीं रह सकते। बिस्मा, उठा लो फोन, सुन लो ना मेरी बात। पता नहीं क्या मसला है इस लड़के के साथ, कोई नई खिचड़ी ना बना ले ये। वेरी वेरी सॉरी। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरी तरफ से तरदीद प्रिंट करवा दीजिएगा अखबार में। और जहां तक लीगल नोटिस का ताल्लुक है ना, मैं वकील से मशवरा करके आपको बताती हूँ। मच अपॉलॉजीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल नोटिस किसको? न्यूज़पेपर को, मेरे कल वाले कॉलम पे। आपकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड क्रिएटिव राइटर ज़ारा हैं, जरूर उन्होंने किया होगा ये कारनामा। उस बेचारी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? उस बेचारी तो लास्ट पैरा लिखा है, उस पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप? तो नोटिस उसी लास्ट पैरे पे आया ना, आप जरा गौर से देखिएगा। अकबर साहब, आपसे तो बात करना ही फजूल है। अरे वो नोटिस भेज देना, मैं अपनी लीगल टीम को दे दूंगा। क्या हो गया इस लड़की को, उठा ही नहीं रही है फोन। आपा, अरे आपा आप क्यों परेशान फिर रही हैं? बिस्मा गई है शहीर के साथ कहीं बाहर, अभी तक वापस नहीं आई है। अरे आ जाएगी, रिलैक्स। फिर भी अरे आपा I'm extremely sorry मैम। पता नहीं बेध्यानी में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा। तुम्हें ये अंदाजा है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जस्टिफाई करूंगी कैसे? गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम तो इतनी जिम्मेदारी से काम करती हो, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? इस आर्टिकल की वजह से न्यूज़पेपर एडिटर को ना लीगल नोटिस आया है। मेरी जिंदगी में ये पहली बार हुआ है। आई एम सो एम्बैरेस्ड। मैं शर्मिंदा हो गई हूं उनके सामने। क्या हुआ मुजान? कुछ नहीं है, हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। क्यों, मैं आप दोनों से अलग हूँ क्या? अलग नहीं हो, लेकिन ये मेरा और ज़ारा का एक प्रोफेशनल मामला है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू। डोंट वरी नाउ, अभी आ गया मुझे मैसेज लीगल टीम का, दे हैव टेकन केयर ऑफ इट। आइंदा आप जो भी काम करेंगी उसको खुद प्लान करेंगी, किसी पे एतबार नहीं करेंगी। एतबार से इंसान डूब जाता है। I'm sorry मैम। क्या लिखा क्या है? ये लो, पढ़ लो बेटा, दिस इज हियर। चुपचाप लेटी रहो। जैद तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जितना खुद से दूर करोगी ना उतना तुम्हारे करीब आऊंगा। इसी हाथ से पकड़ा था ना बिस्मा का हाथ? एक हाथ पकड़ना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब सारे का सारा चला जाऊंगा तो क्या करोगे तुम? मुझे जबर करना आता है। ये जबर और सबर के बीच में मैं मर जाऊंगा। प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। जैद, जरा बाहर जाना, मैंने ज़ारा से अकेले में बात करनी है। जी। सारा, प्लीज समझने की कोशिश करो।
मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने पहली दफा कुछ मांगा है मुझसे। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है ज़ारा। प्लीज जैद भाई के साथ ज्यादती मत करो। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तुम समझ नहीं रही। मेरी मोहब्बत उसे दरबदर कर देगी। हम तो वैसे ही बेघर हो चुके हैं। देखो उसे तो आदत भी नहीं है इस लाइफस्टाइल की। नहीं, वो इतना कमजोर नहीं है और तुम दोनों स्ट्रगल करके एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। सॉरी, मैं उसे इस मुश्किल में नहीं डाल सकती सारा। हम कल ही इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। तुम जाओ, मैं किसी भी कीमत में नहीं जा रही। ये क्या बेवकूफी है सारा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाऊंगी? मैं कह दूंगी कि तुम दुबई गई हो खालू को ढूंढने। अच्छा, और तुम्हारे यहाँ रहने से क्या फायदा होगा इन्हें? वही जो तुम्हें यहाँ से जाने से होगा। समझ क्यों नहीं रही? मैं खुशी से नहीं जा रही यहाँ से। लेकिन मैं अपनी खुशी से रहूंगी यहाँ पे। और मैं अकबर अली को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो खुश नहीं रह सकते अपनी सगी औलाद का हक मारकर। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, एक बार फिर से सोच लो। मैं अपनी सारी कश्तियां चला कर आई। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जा रही, तुम जो भी कहो। ठीक है, वैसे भी तुम बहुत जिद्दी हो, अपने नाना की तरह। बताओ। कह रही थी जॉब पर फोकस नहीं हो तो जॉब छोड़ दो। जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगी वो? जरा सी गलती तो नहीं है, गलती तो बहुत बड़ी है। मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। जानती है वो तुम क्या हो मेरे लिए। ऐसा नहीं कर सकती वो। बात करूंगा मैं उनसे। तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे शायद? तो फिर वादा करो ये जॉब नहीं छोड़ोगी। ठीक है, मत करो शादी, लेकिन मेरे सामने तो रहो। प्लीज मेरे पास खुलकर सांस लेने के लिए कोई तो वजह हो। एंड प्लीज ये वजह ना छीनना मुझसे। क्या हुआ? ऐसे भी देख रही हो? कैसे? जैसे आखिरी बार देख रही हो। सारा, आपकी ज़ारा से मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी में? तुमसे भी कांटेक्ट नहीं किया उसने? उसका फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग पे। आप माहिन से पूछे ना, उसे पता होगा कुछ ना कुछ। नहीं, वो भी नहीं जानती। कहाँ जा सकती है यार वो? वही तो मैं सोच रही हूँ। असल में उसका सामान भी गायब है। सामान भी साथ में ले गई है अपना? अच्छा प्लीज मुझे ये बताओ कि अम्मू जान ने रात क्या कहा था उससे? पता नहीं, मैं जरा माहिन से पूछती हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। It means something is wrong. ज़ारा ने वाकई मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। असलन तो उसे मेरे पास आना चाहिए था क्योंकि मेरे पेरेंट्स यूके गए हैं भाई के साथ। एनीहाउ, जैसे मेरा उससे राब्ता होता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ, तुम परेशान ना हो। शहीर, क्या बना? शहीर सज्जाद जाए और काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
वाओ, सो कूल। शायद ये तो बिल्कुल ओरिजिनल डिवोर्स पेपर्स लग रहे हैं। 100% फेक। बिल्कुल हमारे पेपर मैरिज की तरह। पता है बिस्मा, मैंने तुम्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। पता नहीं तुम्हारे बाद जिंदगी में किसी और लड़की के साथ मोहब्बत की गुंजाइश होगी या नहीं। सेम है। चले अब दादी को भी तो सेटिस्फाई करना है। तुम्हारी दादी ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है, कसम से सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करता हूँ। आई नो। इसको तो छुपाओ।